हेलो क्लास, चलिए आज हम लोग द सॉलिटरी रीपर ये कविता है इसको पढ़ते हैं जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई है। विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई ये कविता बहुत ही भावनात्मक है। जब कवि स्कॉटलैंड के हाईलैंड इलाके में यात्रा पर था तो गांव की सड़कों पर इधर घूमने के दौरान उसे खेत में काम करती हुई एक लड़की दिखाई दी जो अकेले ही फसल काट रही थी और उसे बांध रही थी। आपको पता है ना, फसल गेहूँ चावल धान जो है काटते हैं तो उसके बंडल बनाते हैं, तो उस तरह से वो बंडल बना रही थी और वो इस दौरान वो गीत गा रही थी। हमारे यहाँ भी ऐसे होता है, खेतों में काम करने वाली महिलाएं जो है अक्सर गीत गाती रहती हैं और अपना काम करती रहती हैं। तो ये लड़की भी ऐसे ही गीत गा रही थी और काम कर रही थी। इस बीच कवि जो है जब ध्यान से उसकी गीत को सुनता है तो उसे बोल तो नहीं समझ में आते, भाषा उसकी नहीं समझ में आती, लेकिन उसकी धुन बड़ी मार्मिक थी और कवि के दिल को छू गई थी। कवि नहीं चाहता था कि आने जाने वाले राहगीर उसे गीत गाने के दौरान किस तरह की डिस्टर्बेंस करें, इसलिए वो उनको कहता है कि भाई या तो वो कवि इसके गीत को ध्यान से सुने या फिर चुपचाप से बिना उसको डिस्टर्ब किए उसके पास से गुजर जाएं। कवि उसकी आवाज़ की तुलना बुलबुल और कोयल से करते हैं और बुलबुल की आवाज़ रेगिस्तान में थके नागरिकों को, यात्रियों को जो वहाँ से यात्रा कर रहे होते हैं, उनका स्वागत करने के लिए वो गीत गाती है, जबकि कोयल जो है वो वसंत ऋतु के आगमन को बताती है अपने गीतों द्वारा। कवि को इस लड़की की आवाज़ कोयल और बुलबुल से भी ज़्यादा मधुर लगती है, लेकिन वो स्कॉटिश भाषा में गा रही थी और तो कवि को गीत का अर्थ तो कुछ भी समझ में नहीं आया, परंतु उसके धुन से उसे लगा कि शायद वो कोई पुरानी दुखद घटना या युद्ध से संबंधित कोई गीत गा रही थी या फिर किसी साधारण रोज़मर्रा की किसी दुखद घटना को वो गीत द्वारा अपने मन के भावों को प्रकट कर रही थी। और लेकिन विषय चाहे जो भी हो, कवि के मन को इस गीत ने बड़े भावनात्मक रूप से प्रभाव डाला था। धीरे धीरे कवि अपने रास्ते में आगे बढ़ जाते हैं, परंतु वो गीत उनके मन में सदा के लिए बस जाती है। अब हम देखेंगे पहले राइम स्कीम इस कविता की क्या है। तो राइम स्कीम है ABCD और पोएटिक डिवाइसेस जो कवि ने इस्तेमाल किया है उसमें हाइपरबोल यानी कि किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना, जैसे नो स्वीटर वॉइस वॉज एवर हर्ड, मतलब इससे मीठी आवाज़ कभी सुनी ही नहीं थी, ऐसे बोल रहे हैं कवि। पोएट ने इमेजरी इस्तेमाल की है ताकि रीडर के ऊपर कविता में जो भाव को प्रकट कर रहे हैं वो उसका प्रभाव डाला जा सके। एंजाममेंट में बिना कॉमा फुल स्टॉप के एक लाइन से दूसरे लाइन तक पहुंचना एंजाममेंट कहलाता है। उसमें कवि कॉमा फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं करते या कोई भी कवि जो है वो नहीं करते इस्तेमाल। पर्सोनिफिकेशन यानी किसी अजीवित चीज़ को जीवित रूप में प्रस्तुत करना, जैसे ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सी। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।